दोस्तों आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का टेस्ट। तो जल्द वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। जागीरदार द्वारा अपना हिस्सा लेने के पश्चात कृषक के लिए खलिहान में बची हुई अनाज की राशि क्या कहलाती है। बताना है साथियों, जो कृषक के लिए खलिहान में अनाज की राशि रह जाती है बची हुई, उसे क्या कहा जाता है। रेवाड़, रोहिणी, रोवड़ा या रोहिणी तप, क्या कहा जाता है साथियों उसको, तो उसे कहा जाता है रेवाड़। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह वाद्य यंत्र जो प्राचीन समय में युद्ध के अवसर पर बजाया जाता था। तो बताना है साथियों, प्राचीन समय में युद्ध के अवसर पर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता था। ढोल, नगाड़ा, पुंगी या फिर नौगत। तो साथियों प्राचीन समय में जो नौबत वाद्य यंत्र है ये युद्ध के अवसर पर बजाया जाता था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का राजकीय वृक्ष खेजड़ी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। ये तो आप सभी को पता होगा साथियों कि राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा है, खेजड़ी है। परंतु आपको बताना है कि ये कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। दक्षिण क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिम दक्षिण क्षेत्र में या फिर शेखावटी क्षेत्र में। तो साथियों शेखावटी क्षेत्र में खेजड़ी वृक्ष की मात्रा अधिक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा अभ्यारण्य सागवान वनों का एकमात्र अभ्यारण्य है। तो सागवान वनों का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है साथियों। सीता माता अभ्यारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य या बस्सी अभ्यारण्य। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीता माता अभ्यारण्य। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जवाई नदी का उद्गम स्थल है। जवाई नदी का उद्गम स्थल कौन सा है साथियों, कहां से नदी निकलती है। गोरैया गांव पाली, पाड़लू नागौर, देसुरी पाली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जवाई नदी है पाली की नदी है, तो गोरेगांव पाली से ये निकलती है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी है। तो कितना भूभाग है राजस्थान का जो कि रेगिस्तानी है। 2/4, 1/3, 2/3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों 2/3 जो क्षेत्रफल है राजस्थान का वो क्या है, रेगिस्तानी है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाराणा प्रताप की छतरी है। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है साथियों, ये आपको बताना है। गोगुंदा में, भांडोली में, कुंभलगढ़ में या फिर चित्तौड़ में। तो साथियों जो महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है वो बनी हुई है बांडोली में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कामी भात का दुपट्टा प्रचलित है। जो कामी भात का जो दुपट्टा है साथियों वो कौन सी जनजाति में प्रचलित है। पूर्वी राजस्थान की मीणा जाति में, दक्षिण राजस्थान की भील जाति में या कथोड़ी जनजाति में या शेखावटी क्षेत्र की महिलाओं के द्वारा जो पहना जाता है उसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है साथियों, कामी भाग का जो दुपट्टा है वो कौन सी जाति में प्रचलित है, तो वो प्रचलित है पूर्वी जो राजस्थान है उसकी मीणा जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन ए यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है। एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन साथियों। तो चार हाथों वाला देवता किसे कहा जाता है। वीर तेजाजी को, वीर फत्ताजी को, वीर कल्लाजी को या वीर झुंझार जी को। तो साथियों वीर कल्लाजी को ही चार हाथों वाले देवता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलवर की स्थापना किसने की। बताना है साथियों अलवर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। राजा भर्तृहरि के द्वारा, राव अर्जुन सिंह के द्वारा, राव प्रताप सिंह के द्वारा या फिर अमीर खां पिंडारी के द्वारा। तो अलवर की जो स्थापना है साथियों राव प्रताप सिंह के द्वारा करवाई गई थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध रत्ना सेनानी के रचयिता कौन है। यह भी एग्जाम में कई बार रिपीट होया हुआ क्वेश्चन है।
जो सेनानी है उसके रचयिता कौन है? कन्हैयालाल सेठिया, विजयदान देथा, मेघराज मुकुल या मेजर रतन जांगीड़। तो साथियों जो रत्ना कौन सी है? सेनानी। इसके रचयिता कौन है? वो है मेघराज मुकुल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघराज मुकुल के द्वारा प्रसिद्ध रत्ना सेनानी रची गई है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? साथियों आपने होली के बारे में तो सुना ही होगा। एक तो होती है लठमार होली, एक होती है पत्थरमार होली और एक होती है कोडामार होली। यहाँ पर आपसे पूछा गया है पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? भरतपुर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर या जयपुर। तो साथियों बाड़मेर की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कायलाना झील का संबंध किस राज्य से है? तो कायलाना झील है उसका संबंध राज्य के किस जिले से है? साथियों एक्चुअली में पूछा गया है राज्य के, तो क्वेश्चन ही चल रहे हैं राजस्थान के। किस जिले से संबंध है कायलाना झील का, यह आपसे पूछा गया है। जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू या फिर जोधपुर। तो कायलाना झील कहाँ पर स्थित है? जोधपुर जिले में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चकमों से आज से है। चकमो क्या होता है साथियों? चकमो किसे कहा जाता है? चकमों से क्या आज से है? पशुओं की बांधने की रस्सी, क्या इसे चकमो कहा जाता है? या हाथियों का एक रोग, क्या इसे चकमो कहा जाता है? या ऊन को जमाकर बनाया गया वस्त्र, उसे कहा जाता है? या फिर उपरोक्त सभी को कहा जाता है? तो साथियों जो यहाँ पर राइट आंसर है वो है ऊन को जमाकर बनाया गया जो वस्त्र होता है उसे चकमो कहा जाता है। बढ़ते हैं साथियों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य के किन जिलों में वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक है? तो राज्य के कौन से जिले हैं जिनमें वर्षा सर्वाधिक दिनों तक होती है? झालावाड़ और बांसवाड़ा, झालावाड़ और सिरोही और राजसमंद और जयपुर। तो साथियों आपको पता होगा सर्वाधिक वर्षा कौन से जिले में होती है? झालावाड़ जिले में होती है और यहीं पर आपका बांसवाड़ा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा कौन से स्थान पर होती है यह भी आपसे पूछा जाता है, तो कौन से स्थान पर होती है? माउंट आबू। उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें।